हो तुम, जंगली जानवर। ऐसे ही जानवर बने रहो। मुझे वाइल्ड एनिमल्स पसंद है। जो कर रहे हो करते रहो। बसंत और बबीता की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। बसंत बबीता के न्यूड बदन को ऐसे निहार रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर घात लगाए रहता है। उसकी आंखों में मौजूद हवस को देख बबीता खिलखिला उठी। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रंगा भाई की पसंद को देख रहा हूँ। भगवान ने उन्हें वो माल दिया है जिसकी हुस्न पर कारीगरी बड़ी नजाकत से हुई है। मेरे करीब जो भी आता है यही कहता है, तुम्हारे पास नया कुछ है तो वो कहो। तुम मूरत हो खूबसूरती की, तुम्हें कस के पकड़ूंगा। तुम कितना भी कसमसाओगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी सिसक निकलेगी हर पागलपन से। तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू की वजह दर्द और कारण मजा होगा। बसंत का मुशायरा सुन बबीता बेकाबू होकर हंसने लगी। ये क्या था? ऐसी लाइंस पहले कभी नहीं सुनी। सॉफ्ट को फिल्में ज्यादा देखते हो लगता है। बबीता कुप्पा फाड़ कर हंस रही थी। बिना कपड़ों के उसका इस तरह से हंसना उसके उभारों में कंपकपी ला रहा था। वो ऐसे हिल रहे थे जैसे तेज हवा के झोंकों से हिलता डुलता सूरजमुखी का फूल। बसंत ठगा सा बबीता को खिलखिलाते हुए देख रहा था। उसकी खिलखिलाहट उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा कातिलाना थी। उसका जी कर रहा था कि वो अभी के अभी बबीता को अपने आगोश में भर ले। इधर खिलखिलाती हुई बबीता के पेट में दर्द होने लगा। थोड़ा झुककर उसने अपने पेट को पकड़ा तो उसके उभार नीचे की ओर झुक गए। बबीता अब भी हंस रही थी और उसकी दोनों चट्टानें ऐसे हिल रही थीं जैसे उनके अंदर भूकंप सा आ गया हो। बसंत खुद पे काबू नहीं रख पाया और आगे बढ़कर उसने उसकी दोनों चट्टानों को थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। बबीता कराह उठी। बहुत हंस ली डॉक्टर मैडम, अब तुम्हारी चीखने की बारी है। बतूले हो तुम, बस बोलते हो। पहले चीखे निकलवाओ तब मानो कि मर्दानगी भरी है तुम में। बबीता के कहने भर की देर थी कि बसंत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और खड़े खड़े ही शुरू हो गया। वो लोग बबीता के क्लिनिक में थे। वहां कोई बेड नहीं था, बस एक टेबल और कुछ कुर्सियां। बसंत चाहता तो बबीता को फर्श पर लेटा सकता था, लेकिन फिलहाल उसके अंदर का जानवर वासना की अपनी आग खड़े खड़े ही बबीता को अपनी गोद में लिए ठंडी कर रहा था। बसंत का हर एक झटका बबीता के बदन को थरथरा दे रहा था। उसके नर्म उभार बसंत की छाती से टकरा रहे थे। बसंत को ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का कोई सॉफ्ट टॉय उसके सीने को सहला रहा हो। उसका उतावलापन इससे और बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। बबीता की सिसकियां भी बढ़ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रौंद रहा हो। उसका अंग अंग थर्रा रहा था। वो आनंद के उस चरम पर थी जहां उसकी आंखों की पुतलियां अपनी जगह बदल रही थीं। बसंत उस पर बेकाबू होकर टूट पड़ा था। उसके रूप में वो किसी तूफान से जा टकराई थी, ऐसा तूफान जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब हंसोगी नहीं डॉक्टर मैडम, चीख काय रही हो? जानवर हो तुम, जंगली जानवर। ऐसे ही जानवर बने रहो। मुझे वाइल्ड एनिमल्स पसंद है। जो कर रहे हो करते रहो। एक बार फिर से वो बबीता पर किसी आंधी की तरह टूट पड़ा। बबीता की चीख तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथों के हार को बसंत के गले में पहन रखा था। वो किसी मदहोश प्रेमिका की तरह बसंत को उसके साथ सब कुछ करने की छूट दे रही थी। बबीता के चेहरे पर आते एक्सप्रेशन हर पल के साथ बदल रहे थे। कभी वो दर्द से तड़पती चीखती तो कभी आंखें ऐसे बंद करती जैसे उसे सुकून मिल रहा था। कभी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट उभरती तो कभी तकलीफ भरी सिसक। उसका हर एक्सप्रेशन बसंत की भड़कती आग को और भड़काने का काम कर रहा था। वो दोनों ही वासना की आग में जल रहे थे। आखिरकार कुछ घंटों के पागलपन के बाद उनके बीच चल रहा कुश्ती का खेल खत्म हुआ और दोनों गहरी फर्श पर लेट गए। उनकी सांसें भारी थीं। वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अपनी सांसों को संभालने में उन्हें कुछ वक्त लगा। एसी के चलते रहने के बाद भी उनका बदन पसीने से लथपथ था। कुछ देर तक दोनों आंखें बंद किए वहीं लेटे रहे। फाइनली उन्होंने एक दूसरे को देखा। तुम ठीक हो? हाँ, अब फिक्र हो रही है मेरी। जानवरों की तरह मुझे रौंद रहे थे, तब मेरे ठीक होने का ख्याल नहीं आया। कैसे ख्याल आता? मैं तुम्हें सजा जो दे रहा था। बबीता हैरान हो गई। सजा? तुम मुझे सजा दे रहे थे? पर क्यों? रंगा भाई को धोखा दिया तुमने, सजा तो तुम्हें देनी ही थी। अच्छा जी, तो मुझे सजा देने के लिए तुमने मजा लेने का तरीका चुना। मुझे दोष मत दो, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, भाई को धोखा क्यों दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने रंगा को धोखा दिया?
अरे तुम भाई की गर्लफ्रेंड हो, किसी और के साथ वो सब कर लिया तुमने, ये धोखा ही हुआ ना। उसकी गर्लफ्रेंड होती तो मेरा किसी और के साथ रिलेशन बनाना धोखा कहलाता, लेकिन जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड हुई नहीं तो मेरा किसी और के साथ हम बिस्तर होना धोखा देना कैसे हुआ? तुम भाई की गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं, ये कैसा झूठ था? अगर बबीता रंगा की गर्लफ्रेंड नहीं थी तो उनके बीच का रिश्ता क्या था? क्यों वो रंगा को अपने बदन के साथ खेलने दे रही थी? क्यों रंगा ने उसके घर को अपने इल्लीगल हथियारों को रखने का गोदाम बना रखा था? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड।